मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करना। और सॉरी, मैं झूठ बोलने में आपकी मदद मांग रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना मेरा दोस्त मुसीबत में फंसा है, इसलिए झूठ बोलना पड़ रहा है। और हाँ, एक बात और, वो जो मेरे 2 माथे का बॉस है ना, तो उसका गुस्से वाला माथा थोड़ा शांत रखना। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ अरे सर, आप तो इतने कम में छूट गए। क्या मतलब? मतलब बॉस ने सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहने की सजा दी है। मेरी दादी जी थी ना, वो 103 साल तक जिंदा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या करती थी वो? वो अपने काम से काम रखती थी। सॉरी सर। संभाल लेना। आपने बुलवाया सर? आओ। वो फाइल्स का काम हो गया? मैं वही कर रहा था सर, लेकिन आपने बुलाया तो मैं तुरंत चला आया। आपने तो मैं फाइल्स लेके आ जाता हूँ सर। नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है। मैंने एक्चुअली तुम्हें एक पर्सनल काम के लिए बुलाया है। पर्सनल काम? क्यों नहीं करोगे? नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों 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 नहीं करूंगा सर, जरूर करूंगा। वैसे काम क्या है सर? मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। तुम कभी किसी काम के लिए इनकार नहीं करते। बेचारा भी तो नहीं। क्या कहा? इनकारा काम के लिए कैसा इनकारा? मतलब इनकार काम के लिए कैसा इनकार? वैसे काम क्या था सर? वो हम दोनों को एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, दरअसल क्या है, मेरा बहनोई है भयंकर। बहनोई भयंकर है? खाली नाम ही भयंकर है। ऐसा कैसा नाम रखा है आपके सास ससुर जी ने सर, भयंकर? वैसे तो उनका फैमिली नेम अभयंकर है, लेकिन मैं उसको नफरत भरे प्यार से भयंकर बुलाता हूँ। इतना प्यार? क्या बात है, इतना प्यार कैसे सर? ये लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी हुआ ये है कि भयंकर ने एक नया घर खरीदा है जी। उसमें रखी हाउस वार्मिंग पार्टी। अरे तो मेरी वाइफ मंजरी ने कहा भाई एक आध गिफ्ट ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। वेरी इंटेलिजेंट सर, भाभी जी बहुत इंटेलिजेंट है। किसी के नए घर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, यू नो उसने भी यही बात कही। यू आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। अभी हुआ क्या कि मंजुला के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। ये मंजुला जी कौन है सर? अब मैं एक्चुअली मंजरी को प्यार से मंजुला कहता हूँ और वो मुझे प्यार से बाबूला कहती है। अरे मंजुला बाबूला, भला क्या प्यार है सर, वाह। थैंक यू। तो अभी मंजुला के पास टाइम नहीं था, तो ये गिफ्ट लाने का काम मुझे सौंपा गया। तो हम दोनों को गिफ्ट लेने जाना है। हम दोनों मतलब आपको और मुझे? हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और है? कैसे सवाल कर रहे हो? वो भी सॉरी सर, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो तुम एक आर्टिस्ट हो, एक राइटर हो, तुम्हें समझ है कि किस ओकेजन पे किसको क्या गिफ्ट देना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये तो मुझे साथ ले जा रहे हैं, अब कैसे छुट्टी मिलेगी? और क्या कि अगर ये गिफ्ट अच्छी नहीं हुई ना जी, तो मेरा बहनोई है ना भयंकर, वो मेरे साथ जरूर कोई भयंकर हरकत करेगा। हाँ। इसलिए प्लीज तुम सोच के रखना कि क्या गिफ्ट लेना है। ओके ठीक है सर। चलो ठीक है, थोड़ी देर में निकलते हैं फिर। ओके फोन क्यों नहीं आया अभी तक जेठालाल का? ओके ओके। अच्छा ओके। कैबिन में जाओ, जब निकलेंगे तो बुला लूंगा। अच्छा मैं ओके का मतलब ये है कि मैं चला जाऊं और आप बुला लेंगे? हाँ ओके, मैंने समझा। नहीं। हाँ अच्छा। सर मैं क्या कर रहा था कि वो गिफ्ट का कोई दिमाग में बजट है सर? कितने की गिफ्ट लेनी है अपने को? 5,000 10,000 मतलब कोई रेंज? 5,000? नहीं, अब भयंकर के लिए क्या लेना है बजट इतना महंगा। नहीं क्या है कि फिर किस तरह गिफ्ट लेनी है तो थोड़ा सोच के रखे कि हमें कहाँ जाना है, किस मार्केट में जाना है, कौन सी दुकान पे जाना है, मतलब कितने की। फोन आया, वाइफ का फोन आया। लो फोन लो। देखो बीवी का जो फोन है ना, कभी मिस्ड कॉल में नहीं जाना चाहिए, वरना बीवी खामखा डाउट करने लगती है। करेक्ट सर। हाँ बोलो अंजलि। तारक, आप वक्त पर ऑफिस पहुंच गए थे ना? ये तो ओरिजिनल अंजलि का फोन आ गया। हेलो तारक, हेलो। अरे तुमने फोन किया? क्यों किया? अरे मतलब क्या काम है अंजलि? क्यों फोन किया है? क्या आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है। आज आपको गलती से भी बाहर का कुछ नहीं खाना है।
याद है ना, आज से जंगे डाइट शुरू हो गया है। हाँ मुझे सब याद है, ऑफिस में बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, बाय। हाँ हाँ। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? नहीं वो अंजलि सर, अंजलि, उससे क्या है कि बाहर का खाने का बड़ा शौक है, मसालेदार तला हुआ, तो कह रही थी कि जिद कर रही थी कि आज भी मैं बाहर का खाऊंगी। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी वाइफ को बाहर खाना खाने का शौक है? मुझे भी बाहर खाना खाने का बहुत शौक है, लेकिन बाहर का खाना जरा लिमिट में खाना चाहिए, गैस वगैरह हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो समझती नहीं है ना सर। एक मिनट, देखो महते, अगर तुम्हारी वाइफ को बाहर खाना खाने का शौक है तो फिर वो तुम्हें टिफिन में घास फूस क्यों देती है? अब तुम्हें भी खाना तो ठीक ठाक ही देना चाहिए ना उसको। अपनी वाइफ को फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मुझे वही पसंद है सर, घास फूस ही पसंद है। आप इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, मैं और कुछ खाता ही नहीं, लौकी करेला मुझे इतना पसंद है ना सर कि ये जो तलावा खाना देखता हूँ ना तो मेरा जी नहीं करता, मैं देख ही नहीं सकता, खाना तो बहुत दूर की चीज है। आई लाइक इट। अरे लगाओ ना, मैं बात करता हूँ। पता नहीं ये कौन सी वाली अंजलि है। अरे भाई देख क्या रहे हो, उठाओ ना फोन। किसका फोन है? वही वाइफ का, वापस वाइफ का फोन है सर। अभी तो रखा, फिर से फोन। यही तो समझती नहीं है ना सर, अब क्या करें। तो ठीक है, लाओ मैं बात करता हूँ, लाओ। नहीं, एक बार मैं फोन अटेंड करके बोल देता हूँ कि आप बात करेंगे, वरना क्या होगा कि फोन पे सीधी आपकी आवाज आई, उसे तो वो समझेगी कि रॉन्ग नंबर लग गया, तो फोन काट देगी। मैं बोल देता हूँ एक बार। हाँ बोलो अंजलि। अरे मेहता साहब, आपने मुझे बोला कि ठीक 5 मिनट के बाद फोन करना, मैंने फोन किया था, आपका फोन एंगेज आ रहा है। आपको फोन फ्री रखना चाहिए ना मेहता साहब। ये सब छोड़ो अंजलि, ये बताओ तुमने फिर से फोन क्यों किया? फिर से? क्या बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत अचानक बिगड़ गई है? क्या हुआ? सर वो अंजलि है ना, उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई, बहुत परेशान हो गई है, रो रही है और कह रही है जल्दी से घर आ जाओ, मुझे घर बुला रही है सर। क्या? लेकिन ऐसे कैसे? ये तो गलत है, यहाँ पर कितना काम है हमें। हाँ सर, कितना काम है सर? एक काम कीजिए ना, मेरी बात तो नहीं समझ पा रही है वो, तो आप समझा दीजिए ना सर। अंजलि, मैं फोन स्पीकर पे रख रहा हूँ, बॉस बात करेंगे, तो जरा ठीक से बात कर लेना। हाँ ठीक से बात करना मतलब? तब सर वो आप बॉस हैं, आपका एक प्रोटोकॉल है, रिस्पेक्ट है, तो वो ठीक से बात कर लेना। तो मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ, हाँ बात करो, अगली आवाज बॉस की है। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ आपको? तबीयत बिगड़ गई सर। हाँ हाँ, मुझे बताया अभी मेहता ने, आपके हस्बैंड ने। लेकिन अचानक तबीयत कैसे बिगड़ गई आपकी? अभी तबीयत का तो कबूतर जैसा है। कबूतर? हाँ मतलब मान लीजिए हम रास्ते पे चल रहे हो और अचानक कबूतर हम पे चरक देता है। तबीयत का भी ऐसा ही है, कब अचानक तबीयत बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते ना। बस वो चरक मतलब वो कबूतर की पॉटी। देखिए भाभी जी, ये आपकी तबीयत का तो अभी रोज का ही हो गया है। अभी मैं रोज अगर मेहता को घर भेज दूंगा तो मैं अपना ऑफिस कैसे चलाऊंगा? देखिए आज ऑफिस में बहुत काम है, आज मेहता नहीं आ पाएगा। मुझे एक बात बताइए सर, इंसान नौकरी क्यों करता है? अपने परिवार के लिए ही ना। हाँ, तो जब परिवार को उनकी जरूरत हो और वो अवेलेबल ना हो। क्या अवेलेबल सर, अवेलेबल। क्या है, बीमार है ना अंजलि, तो शब्द ठीक ढंग से बाहर नहीं आ रहे। अंजलि, अरे भाई बीमार हो, अभी बीमारी में अंग्रेजी रहने दो ना, हिंदी बोलो भाई। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जब परिवार को उनकी जरूरत हो और वो अपने परिवार को वक्त ना दे सके तो क्या फायदा है ऐसी नौकरी करने का? बराबर ना? भाभी जी आप कह तो सही रही हैं, यू आर राइट, लेकिन आपको हुआ क्या है? वो हुआ तो मतलब ये ओ जी, इंजन में गड़बड़ है, कार्बोरेटर में कचरा है और हेडलाइट काम नहीं कर रही है और गड्डी की बैटरी बिल्कुल डाउन है। ये कौन बोला? वो
फैमिली डॉक्टर है सर, हमारे फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर सोडी। वो अंजलि की तबीयत जब खराब होती है तो वही आते हैं, वही बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं। ये डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है? इंजन, कार्बोरेटर, हेडलाइट, बैटरी, ये डॉक्टर है या मैकेनिक है? डॉक्टर भी शरीर का मैकेनिक ही होता है ना सर, वही हमें ठीक करता है। लेकिन ये जो हमारे डॉक्टर सोडी है सर, बहुत मेहनती आदमी, बहुत परिश्रमी। इन्होंने अपनी सारी मेडिकल की पढ़ाई एक गैरेज में रह के की सर। गैरेज में काम करते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे, तो वो आदत में आ गई वो भाषा। हाँ जी, इंजन में खराबी मतलब कि हार्ट में और दिल में हल्का हल्का सा दर्द है, और कार्बोरेटर में कचरा यानी कि गले में खराश है। और हेडलाइट और बैटरी? वो हेडलाइट तो अलग अलग है, हेड और लाइट। हेड मतलब सर में बहुत दुख रहा है, और लाइट मतलब आंखों में जलन हो रही है, और बैटरी डाउन मतलब मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। अरे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ मैं। ये क्या आवाज आ रही है? वो तो मुझे खांसी आ गई। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओ मिस्टर मेहता, तो तुसी जल्दी से आकर अपनी बीवी को संभालो, और मुझे और भी गड्डी रिपेयर करने जानी है। मतलब और भी मरीज देखने जाना है, यही ना डॉक्टर सोडी? समझ गया, समझ गया। तो सर आप तारक को छुट्टी दे रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ओह थैंक यू सर। आपके दोनों सर सलामत रहे। क्या मेरे दोनों सर? मेरे दो सर है क्या? मेरे कहने का मतलब है आप दोनों के सर सलामत रहे। सॉरी, वो बीमार हूँ ना, तो कभी कभी पता नहीं चल जाता है, क्या बोल देती हूँ। माफ कीजिएगा, सॉरी। हाँ ठीक है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा फोन से दूर होकर खांसिए। तारक देखो, बात हो गई है तो अभी निकलो जल्दी। तबीयत मेरी बहुत ही बिगड़ती जा रही है। हाँ ठीक है, फोन रखो, मैं निकल रहा हूँ। हाँ ओके सर, मैं निकलो। थैंक यू सर। वो गिफ्ट लानी थी सर। हाँ निकलो, तुम निकलो। शी इज नॉट वेल। तुम जाके अपनी बीवी को संभालो, मैं चला जाऊंगा सेक्रेटरी के साथ और ले लूंगा गिफ्ट। नॉट अ बिग डील। निकलो। गुड डे सर। हाँ गुड क्या है यार, जब कोई काम बोलो तब निकल लेता पतली गली से। अरे तू क्या बीच में करके हंस रहा था? पकड़े जाते तो। सॉरी सेठ जी, लेकिन आप इतना कॉमेडी बोल रहे थे कि मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाया। चलो अभी एक काम कर, मेहता साहब आए उसके पहले तो अड़ोस पड़ोस की सभी दुकान में पूछ के कि किसी ने भी मगन को दुकान के माल के साथ देखा है क्या? जी सेठ जी। वैसे जेठाबरा, मजा आ गया। मैं रोशन डार्लिंग को जरूर बताऊंगा कि कैसे आपने अंजलि प्रजाजी की आवाज में बात की थी। नहीं छोटी, गलती से भी रोशन भाभी को मत बताना। कहीं रोशन भाभी ने अंजलि भाभी को बता दिया तो मेहता साहब को प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। ओ हाँ ठीक है जी, नहीं बताऊंगा। हाँ बोल भिड़े, एक मिनट भिड़े, तो कुछ भी बोले उसके पहले मैं तुझे बता देता हूँ, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो जो भी मुद्दा है, जिसके लिए भी तूने फोन किया, सीधा मुद्दा की बात करना। ओ जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें टाइम पास करने के लिए फोन करता हूँ? सोसाइटी के साथ साथ मेरे पर्सनल भी बहुत काम होते हैं, कर ना। हाँ मुझे पता है भाई, तो अगर तूने मेंटेनेंस का चेक के लिए फोन किया है तो मैं तुझे बता दूं, तुझे मेंटेनेंस का चेक मिल जाएगा, ठीक है? अरे मैंने चेक के लिए फोन नहीं किया भाई। तो किसके लिए फोन किया? जाओ दे, ज्यादा कराओ बोलो तो मोटो माझच खरं। म्हणजे? एक तो तुम्हारा लाखों का सामान बचाया और तुम मुझे बोलो कि टाइम पास के लिए फोन मत करो। मेरा लाखों का सामान बचाया कैसे? क्यों?
तुम्हें कुछ नहीं पता? मगन ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं, क्या क्या नहीं बताया? अरे तुम्हारे लाखों के माल के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? क्या क्या नहीं पता है भाई? यही जेठालाल कि तुम्हारे गोड़ों में जो लाखों का माल पड़ा था वो इस वक्त हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में रखा है। मेरा गोडाउन का माल सोसाइटी के क्लब हाउस में है? हाँ, जब तुम और बागा वो मिशन कालाकावा के लिए रंग तरंग रिजॉर्ट गए हुए थे ना, तब मुंबई में बहुत बारिश हुई थी। तो मगन का मुझे फोन आया था कि भिड़े भाई यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और गोडाउन में पानी टपक रहा है, तो गोडाउन का मैं सारा माल आपके सोसाइटी के क्लब हाउस में रख सकता हूँ? तब मैंने परमिशन दी थी कि हाँ ठीक है रखो। भिड़े, अरे क्या बोलूं मैं तुझे? I love you, भिड़े, I love you. आत्माराम तो करम भिड़े यांचा. विजय असो. ओ, अरे जेठाल एकदम आई लव यू विजय सो क्यों कर रहे हो? अरे भिड़े क्या बताऊं मैं तुझे, सुबह समय इतना टेंशन में हूँ। सुबह मैं गोडाउन में आया ना तो क्या देखता हूँ, पूरा गोडाउन खाली। तो मैं तो एकदम टेंशन में आ गया, मेरे होश उड़ गए कि मेरा लाखों का माल गया कहाँ। मगन को फोन किया तो मगन का फोन बंद आ रहा था। हाँ, मगन को मैंने भी 2-3 बार फोन लगाया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। उसने मुझे बोला था कि 1-2 दिन में यहाँ से माल शिफ्ट करेगा गोडाउन में, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तो मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया था जेठाला कि ये माल तुम कब शिफ्ट करोगे गोडाउन में? क्या ये क्लब हाउस सोसाइटी का है ना, यहाँ पे मीटिंग होती है, बच्चों को खेलना होता है, म्हणून। नहीं, मैं अभी बागा को टेम्पो के साथ भेजता हूँ और सारा माल इधर मंगवा लेता हूँ। हाँ, अच्छा भिड़े, देख उधर जो माल पड़ा है ना, उसमें से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तुझे जो भी पसंद आए ना, एक पीस अपने लिए रख ले। क्यों? मेरी तरफ से खुशी भेंट। नहीं, धन्यवाद, मंडल आभारी है जेठालाल। तुम मुझे महीने के महीने मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दे दोगे ना, वही मेरे लिए खुशी भेंट होगी। अरे काय तू पण भिड़े, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अच्छा भिड़े, एक सवाल पूछ सकता हूँ? आता काय? नहीं, मगन मुझे मिलेगा तभी उसको तो मैं पूछूंगा ही कि भाई तूने गोडाउन का सारा माल सोसाइटी के क्लब हाउस में रखा, वो बात मुझे बताई क्यों नहीं? लेकिन अभी मैं तुझे ये पूछना चाहता हूँ कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया? जाहिर सी बात है जेठालाल, मगन तुम्हारा एम्प्लॉय है तो मुझे लगा कि मगन ने तुम्हें 100% बताया ही होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं। अच्छा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं भिड़े। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। हाँ चलो, ओके बाय। हमारा गोडाउन का सारा माल। सुना मैंने जेठा भरा, मैंने सब सुना। मुझे दिल खुश कर देता। ओए, इस मौके पे एक भांगड़ा तो बनता है। लगता है आपको पता चल गया कि माल कहाँ है। पता चल गया, अभी भिड़ा का फोन आया था, उसने सब बता दिया। मगन मेरा हीरो, मेरा तारणहार, वाह मगन वाह। थैंक यू दोस्त। मगन तूने तो कमाल कर दिया दोस्त। अरे सेठ जी वो क्या हुआ? कुछ मत बोल मगन, कुछ मत बोल, मुझे भिड़े ने सब बता दिया। मगन तूने वक्त पे सारा माल हटा के सिर्फ माल को नहीं, मुझे भी डूबने से बचा लिया दोस्त। हाँ मगन, थैंक यू थैंक यू सेठ जी। अरे लेकिन सुबह से तू है किधर बेटा? कितने फोन किए मैंने तुझे, तेरा फोन बंद ही आ रहा है। वो क्या हुआ सेठ जी, हमारे गोडाउन का सारा माल बचाने के चक्कर में बेचारे मगन का फोन पानी में गिर गया और खराब हो गया, और सारे नंबर उसी मोबाइल में थे, इसलिए बेचारा फोन भी नहीं कर सका। ओहो, नहीं, तू आज के आज मगन को मेरी तरफ से नया मोबाइल दे दे। हाँ? जी सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। अरे तू क्या थैंक यू बोल रहा है मगन, मैं तुझे बोल रहा हूँ थैंक यू मगन, थैंक यू। अच्छा बाघा, तो मगन को टेम्पो को लेके जा सोसाइटी में और सारा माल लेके आ। जी सेठ जी। और आज वो मीरा मार को डिलीवरी करनी है, तो वो भी सब माल भेज देना। हाँ सेठ जी। चल मगन। 1 मिनट बागा। हाँ बोलिए। मुझे मगन से कुछ कहना है। ओ अच्छा। मगन भरा, मुझे दिल से सॉरी। वो मुझे तो लगा था कि चोरी तुमने की है, लेकिन तुम्हारे सेठ जी को तुम पर पूरा भरोसा था।
वो मेरे बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई। थैंक यू सेठ जी। वो जेठाभरा तुसी बड़े लकी हो जो ਤੁਹਾਨੂੰ इतना होशियार और वफादार स्टाफ मिला है। थैंक यू सोडू भाई। थैंक यू सुडी भाई। 3 cheers for मगन। हिप हिप कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। मगन ने सारे माल को बचा लिया। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। मगन ने सारे माल को बचा लिया। जेठालाल सब आ गए, नाचे नाचे। मजाक चल रहा है क्या? आप भी नाचिए। मजाक नहीं मेहता साहब, हम लोग खुशी मना रहे हैं। खुशी मना रहे हैं? मतलब चोरी हुई उसकी खुशी मना रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं मेहता साहब, हम सबको गलतफहमी हो गई थी। गोडाउन में चोरी हुई ही नहीं है। चोरी नहीं हुई है? नहीं, मतलब चोरी हुई ही नहीं है? हुई ही नहीं। नहीं, मुस्कुरा क्या रहे हो जेठालाल? मैं किस तरह से झूठ बोल के ऑफिस से बहाने बना के यहाँ आया और तुम कह रहे हो चोरी नहीं हुई नहीं है? क्या है ये? अरे वो क्या हुआ, जैसे बाघा ने बताया वैसे ही हम सबको गलतफहमी हो गई थी कि यहाँ चोरी हुई है, जबकि चोरी हुई नहीं थी। क्या हुआ, हम जब रंग रिजॉर्ट में थे ना, कल नहीं वो तो बाद में, हम जब गए थे ना पहले, मैं बागा हो तभी क्या हुआ कि इधर जोरदार बारिश हुई। ये अपने सोसाइटी में बारिश हो, तभी तो इधर थे ना आप। मौसम की जानकारी छोड़ो जेठालाल, ये बताओ कि क्या हुआ है? वही बता रहा हूँ। तो इधर जोरदार कभी बारिश ऐसी नहीं हुई, ऐसी बारिश इधर हुई तो मगन को लगा कि भाई इधर अभी पानी भर जाएगा तो जितना माल है वो सब उसमें नुकसान हो जाएगा। तो उसने क्या समय सूचकता वापरी और उसने मुझे फोन किया। तो मैं और बागा के हमको तो मिशन काला कौवा में वो लोग ने पकड़ लिया था, हमारा फोन भी ले लिया था, तो हमारा फोन बंद था, हमारा फोन लगा नहीं। तो इसने दूरंदेशी वापरी। इसने क्या वापरी? दूरंदेशी मतलब बाद में आप समझ जाओ बाद में। दूरंदेशी? हाँ मालूम है ना। अरे यार अभी वो मत सुधारो, आप सुनो। तो इसने दूरंदेशी वापरी और इसने क्या किया, भिड़े को फोन किया और भिड़े को बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, इधर पानी है, बारिश इधर बहुत हो रही है, सब माल को नुकसान हो जाएगा, तो क्या ये गोडाउन का पूरा माल हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में रख सकता हूँ? भिड़े ने बोला ठीक है रख सकते। तो मगन ने सारा माल सोसाइटी में रख दिया, तो अभी सारा माल सोसाइटी क्लब हाउस में है। मतलब मिला के चोरी नहीं हुई? चोरी नहीं हुई, चोरी नहीं हुई। अरे यार तो अब मैं क्या करूं? अभी आप अगर ऑफिस वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हैं मेहता साहब। बहकी बहकी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुमने क्या समझ रखा है मुझे? क्या मैं टेबल टेनिस की बॉल हूं? इधर से उधर, इधर से उधर। पहले तो मुझे कहा कि झूठ बोलो, बहाने बनाओ, ऑफिस में फिर आओ। मैंने किस तरह से बहाने बनाया? अंजलि की तबीयत खराब है, झूठ बोल के यहाँ आया। अब कहते हो वापस चले जाओ। हाँ, इतनी जल्दी वापस जाके क्या बोलूं बॉस को कि अंजलि की तबीयत ठीक हो गई है? मेरा बॉस क्या बेवकूफ है, बुद्धू है? वो 1 सेकंड में समझ जाएगा कि मैं बहाने बना के निकला था। नहीं जेठालाल, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, मेरे वो 2 माथे का बॉस मेरी हालत खराब कर देगा। क्या हुआ? ओ, बॉस का नाम लिया और बॉस ही का फोन आ गया। चोरी पकड़ी जाएगी। पर मेहता साहब चोरी हुई नहीं है। वो हुणे तो दस्या सी कि मगन ने सारा माल अपने सोसाइटी के क्लब हाउस में रखवा दिया था। सोडी प्लीज, मैं गोडाउन की चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे झूठ बोलने की चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ बॉस बोलिए। हाँ भाई मेहता पहुंच गए घर? हाँ पहुंच गया सर। कमाल है तुम्हारा भी है, ऑफिस आने में इतनी देर और घर इतनी जल्दी पहुंच जाते हो। नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। वो तो आज रास्ते में क्या ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल खाली सड़क थी, इसलिए जल्दी पहुंच गया सर। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कैसी है? क्या कैसी? अरे हेल्थ कैसी है? मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है सर। तुम्हारी हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ यार, तुम्हारी वाइफ की हेल्थ अब कैसी है? अच्छा हाँ, नहीं अच्छी है। अच्छी है तो फिर आ जाओ ऑफिस, बहुत काम पड़ा यहाँ पर। नहीं अच्छा नहीं, ऐसी भी अच्छी नहीं है सर। मैंने तो ऐसे ही पूछते ना कैसी है तो अच्छी है, तो ऐसे ही बोल दिया था थोड़ा सा यूं ही। क्या यूं ही बोल दिया? हाँ देखो मेहता, सच में तबीयत बिगड़ी हुई है ना तो तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे सर मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ सर? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तबीयत खराब है सर। अंजलि आपकी मीटिंग कैसी रही सर? अरे
मैं मीटिंग कुछ अच्छी नहीं रही, बहुत ही फ्लॉप थी। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का हमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ। क्या 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 क्या, क्या, क्या अच्छा हुआ? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा हुआ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो लॉस बच गया। तारक, कौन है? किससे बात कर रहे हो? अंजलि बॉस है, मेरे बॉस हैं। ओह अच्छा, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। आप जाना चाहते हो ऑफिस तो चले जाइए। क्या हुआ अंजलि? मत जाइए, मत जाइए। बॉस वो अंजलि को जरा दवाई देनी, उसको दर्द ज्यादा हो रहा है। मैं जरा दवाई देनी है, मुझे जाना है थोड़ा सा। ओके मेहते, तुम अपनी वाइफ की हेल्थ पे ध्यान दो। हाँ, ऑफिस को मैं संभाल लूंगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब तबीयत खराब लगती है इसकी वाइफ की। क्या करते हो तुम यार? मुझे लगा आपको जाना है क्या ऑफिस। जाना है यार? बहाने बना के निकलो कि ऑफिस चले जाओ। मुझे बात करते हुए डर लग रहा था कि पकड़ा ना जाऊं। लगी तो नहीं ना? नहीं, सॉरी मेहता साहब, सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठा भाई, ऑफिस से बहाने बना के निकला। मेरा परम मित्र समस्या में है, उसको प्रॉब्लम है। मैं जाऊंगा, कोई अच्छी सलाह दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और दोस्त की मदद करने का सुख मिलेगा मुझे। पर यहाँ की क्या देखता हूँ, या तो चोरी नहीं हुई। वो जेठा भरा, वो मेहता साहब की बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे चोरी नहीं हुई है। इस बात का इन्हें बड़ा अफसोस है। सोडी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि झूठ बोल के निकला, बहाने बना के निकला, सब मूड ही ऑफ हो गया भाई। सॉरी मेहता साहब। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मेरे वजह से आपको सुख नहीं मिला। अरे नहीं, तू टेंशन मत ले मगन, मैं मेहता साहब को अभी सुखी कर देता हूँ। कैसे? अरे यहाँ पास में एक मस्त नई होटल खुली है, वहाँ मस्त चटपटी आइटम मिलती है, वो खाता है, आपका मूड यूं ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होगा जेठालाल, मेरा मूड ही नहीं है चलने का। अरे सुबह से सब ये गड़बड़ हो रही है। अगर वहाँ खाना खाने गए तो कुछ और गड़बड़ ना हो जाए भाई, रहने दो। अभी कोई गड़बड़ नहीं होगी मेहता साहब, जो गड़बड़ होनी थी वो हो चुकी। अभी गर्दिश में सितारे बदल गए, अभी देखो सब अच्छा ही हो रहा है। हाँ चलो यारो, वहाँ चल के चटपटा मसालेदार खाना खाते। हाँ चलो मेहता साहब, चलो। ठीक है चलो। ऑफिस जा नहीं सकता वापस, घर जाऊंगा तो अंजलि के 10 सवाल होंगे, क्या हुआ कैसे हुआ। चलो इससे अच्छा वहीं चलो। वो ये हुई ना यारों वाली बात। चलो। हाँ चलो। अच्छा बाका मगन, तुम लोग क्या खाओगे? तुम्हारे लिए क्या पार्सल में भेजूं वहाँ से? अरे नहीं सेठ जी। अरे नहीं, क्या खाना? अच्छा चल एक काम करो, तुमको जो पसंद आए वो यहाँ मंगा के खा लेना। हाँ, और बिल दुकान के खर्चे में डाल देना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। तो सबसे पहले मैं और मगन सोसाइटी क्लब हाउस जाते हैं, सारा माल यहाँ गोडाउन में लेके आते हैं। उसके बाद हमें जो मीरामार रिसोर्ट में डिलीवरी करनी है ना, उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद मैं और मगन मस्त नाश्ता करेंगे, नहीं मगन? हाँ, काम पहले। शाबाश। चलो मैं तो निकले। आया छोड़ी, चल। एक मिनट, मेरा बैग रह गया। चल। भाई सोडी भाई, बाय। आइए मेहता साहब। तुम तो कह रहे थे रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है। तो क्यों अच्छा नहीं है? नहीं, सारे रास्ते जिस तरह से तुम तारीफ कर रहे थे, कमाल खाना मिलता है, जबरदस्त है, तो मुझे लगा इतनी भीड़ पड़ती होगी कि जगह ही नहीं मिलेगी बैठने की। ये तो खाली सा है, लगता नहीं रेस्टोरेंट चलता है। एक्सक्यूज मी सर, आप गलत समझ रहे हैं। हमारी होटल खूब चलती है और लाइन भी लगती है, लेकिन ऑनलाइन पे। मतलब? सर अभी के हालात देखते हुए सब बिजनेस ऑनलाइन ही हो रहा है। लेकिन सर हमारा रेस्टोरेंट हर फूड ऐप पे फेमस है। सर हम डिस्काउंट भी देते हैं और आधे घंटे में डिलीवरी भी। गर्मा गर्म चटपटा खाना अब जब चाहे जहां चाहे मंगवा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। सर जब से ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुआ है, हमारा काम और आमदनी एकदम डबल हो गई है सर। बस भाई, ऑनलाइन की ज्यादा बात मत करो प्लीज। ऑनलाइन से इतनी नाराजगी क्यों? अरे मेहता साहब, ऑनलाइन की वजह से ही हम जैसे व्यापारी परेशान हो गए हैं भाई। जेठालाल देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको माल सस्ता मिल रहा है और आपको घर बैठे मिल रहा है तो लोग तो वही मंगाएंगे ना ऑनलाइन से। वो ठीक है, लेकिन जब भी कोई खराब आइटम आ जाती है फिर क्या करोगे आप? हम तो दुकान लेके बैठे हैं ना, कोई भी अगर ऐसा डिटेक्टिव पीस आ गया,
वही वही भाई, ऐसा आ गया तो आप आओ हमारी दुकान पे, हमको दो, हम बदली करके दे देंगे। ऑनलाइन में किसको पकड़ने जाएंगे आप? वो भी समझते नहीं है लोग। ओ यारो, ये ऑनलाइन के वजह से ना सब बड़े आलसी हो गए। सबको घर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। तो अब मेरा सबको ही देख लो, वो उनकी गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फोन करके मुझसे कहा, ओ भाई सोडी, घर पे आके गड्डी रिपेयर कर। अरे यार सोडी, तू भी कमाल करता है। उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो वो कैसे लेके आएंगे? तुम्हें ही जाना पड़ेगा ना ठीक करने के लिए। ओ हाँ यार, तू भी कमाल करता है सोडी। ओ मेहता साहब, मैं तो मजाक कर रहा सी। चलो अच्छा सर आइए ना, बैठिए, आइए। नहीं नहीं, यहाँ नहीं छोटी, ये दरवाजा बार बार खुलेगा ना, थोड़ा अंदर बैठते हैं ना। आइए सर। चलिए आइए। अरे नहीं, पर वो सही बात सही है, आता है। मेहता साहब यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ, कहाँ बैठना है? मेरे ख्याल ये ठीक है ना। हाँ यहाँ बैठते हैं, ठीक है, आइए आइए। आजा आजा छोटी, आजा। ओ यारो, खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है। ये हाँ हाँ भैया, ले छोटी, पढ़ पढ़ पढ़। बताइए मेहता साहब, क्या खाएंगे आप? हाँ मैं देख रहा हूँ ना, बेसन बॉम है, आलू पिरामिड, वाह वाह वाह, खट्टा मीठा तीखा कुआ, नाम ही कितना इंटरेस्टिंग है ना। क्या ये है क्या जेठालाल? ओ हाँ यारो, पता नहीं, मैंने खाली सुना है कि इधर बहुत चटपटी आइटम मिलती है। सुना है मतलब तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। अच्छा, तो मुझे तो यार ये नाम पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या मंगवाया जाए इसमें से? सब एक एक मंगा लो। नहीं पर पहले पता तो चले कि है क्या इसमें। ये आलू पिरामिड क्या है भाई साहब? सर यहाँ का आलू पिरामिड बहुत फेमस है। अच्छा, और ये आलू पिरामिड में होता क्या है? सर मैं आपको बताता हूँ। सर इसमें हम सबसे पहले पोटैटो को स्टीम करके पकाते हैं, फिर उसमें पंजाबी मसाले और ग्रीन पीस डालकर उसे मिक्स करते हैं। अच्छा, और फिर आटे का पिरामिड बनाकर ये सब उसमें फिल कर देते हैं, फिर हाई टेम्परेचर ऑयल में उसे तैरने के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो तेल में तैर कर अपना कलर बदल दे और क्रिस्पी हो जाए, फिर उसे चटनी के साथ सर्व करते हैं। वाह, ये तो जबरदस्त है मेहता साहब। बढ़िया जी बढ़िया, है कुछ नवा है? अरे कुछ नया नहीं है थोड़ी, समोसे की बात कर रहे भाई साहब, समोसे है ना, समोसे ना। फिर ये आपका जो खट्टा मीठा तीखा कुआ, ये पानीपुरी, पानीपुरी ना? जी सर। पानीपुरी। लेकिन सर ऐसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, और ये बेसन बॉम्ब वो क्या है? अरे बेसन बॉम्ब मतलब वड़ा है भाई साहब, वड़ा। जी हाँ सर, वड़ा, लेकिन छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला वड़ा। हाँ तेरी, समझे गड़ा, बड़ा वाला वड़ा। हाँ अरे तो एक काम करो भाई साहब, आप ये जो है आलू पिरामिड, ये खट्टा मीठा तीखा कुआ, ये बेसन बॉम्ब, ये सब ले आओ, एक एक आइटम सारे ले आओ। सर एक और चीज सजेस्ट करूं? हाँ बोलो बोलो। हमारे यहाँ का एक स्पेशल आइटम है सर, प्लीज वो ट्राई कीजिए। क्या 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 है, क्या है? की है भाई, दसो। कोल्हापुरी झिंगाट जलवा। कोल्हापुरी झिंगाट जलवा जरूर मंगाइए सर। नाम कमाल है। भाई ये केड़ी शुदाई है? सर इसमें कोल्हापुरी मसाले में चने और मूंग की ग्रेवी बनाते हैं, अच्छा, फिर उसमें एक अनोखा सा तड़का लगाते हैं, और फिर बेसन की सेव बनाकर ग्रेवी में तैरने के लिए छोड़ देते हैं। ओ फिर उस कोल्हापुरी झिंगाट जलवे को पाव के साथ सर्व करते हैं। वाह, ये तो वाकई में कुछ स्पेशल लग रहा है एकदम। अरे स्पेशल नहीं जेठालाल, मैनेजर साहब मिसल की बात कर रहे हैं, मिसल, मिसल पाव। जी सर। हाँ, लेकिन सर हमारे यहाँ जो मिसल मिलता है, आपने ऐसा मिसल कहीं नहीं खाया होगा। ले आओ ले आओ। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ओ जी, सब दो दो प्लेट ले आओ जी। ले आओ भाई, ले आओ। एंड सर स्वीट में दही का मीठा दरिया ले आओ। दही का मीठा दरिया? दही का मीठा दरिया? तू कहीं लस्सी दी गलती नहीं कर रहा? जी सर। वाह छोटी, तूने लस्सी को पकड़ लिया। पकड़ लिया बिल्कुल। ओ जी, लस्सी का तुसी कोई भी नाम रख लो, मैं तो पहचान ही लूंगा। एक काम कर, वो भी तू ले आ, और पहले चटपटा मसालेदार खाना खाएंगे और फिर लस्सी पियेंगे, एंजॉय करेंगे। ले आओ बस फटाफट लेके आ जाओ। दो प्लेट लेके आना। जी सर। और मेहता साहब हो गया ना मूड ठीक? कमाल करते हो जेठालाल, तुम ही पहले मूड खराब करते हो, फिर तुम ही मूड ठीक करते हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारी वजह से कम एक दिन बॉस के ताने खाने से बच गया।
लेकिन एक बात कहूं जेठाल, आजकल मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गई है भाई। हमेशा परेशानी से घिरा रहता हूं। ओ भाई, जैसी संगत वैसी रंगत। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरी परेशानियां सब अलग होती है। ये मेहता साहब मेरे मुकाबले बहुत सुखी है, इनको खाली अपने बॉस ही परेशान करते, उनकी ही परेशानी है। ओ मेहता साहब, आपका बॉस है क्या चीज? तुसी इतना डरते क्यों उससे? बात डरने की नहीं, मतलब बॉस है। हाँ मतलब यार डराता है, क्या करूं भाई, क्योंकि दो माथे का बॉस है वो। अच्छा, तो मेहता साहब, एक बार ये आपके दो माथे वाले बॉस को मिलवाओ तो सही, और हम भी तो देखें ये दो माथे वाला बॉस दिखता कैसे है। सॉरी, दो माथे का मतलब ऐसा नहीं गर्दन पे एक चेहरे के साथ दूसरा चेहरा, दो माथे ऐसे रखे हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दो माथे का मतलब दो दिमाग का आदमी है भाई। कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, पल में तोला पल में माशा। एक सेकंड में प्यार से बात करेगा, दूसरे सेकंड में गुस्से से बात करेगा भाई, पूछो मत। अरे भाई छोड़ो ना भाई, क्यों याद कर रहे हो उन्हें? वो अंग्रेजी की कहावत की तरह ना हो जाएगा, थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर। क्या मतलब? मतलब शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। अरे नहीं भाई, शैतान को मत याद करो, याद करना तो भगवान को याद करो। क्या मतलब? मतलब शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। अरे नहीं भाई, शैतान को मत याद करो, याद करना तो भगवान को याद करो। हो वाकई यारो, वो वड़े का साइज तो काफी बड़ा है। स्वाद लगा के देखिए। अरे बेसन बॉम, अद्भुत। ओए स्वाद भी एकदम जबरदस्त और मस्त है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे थे। क्या जगह भैया, वाह। जी करता है कि पेट में आलू के पिरामिड के पिरामिड के पिरामिड के पिरामिड बनाते जाऊं और फिर खट्टे मीठे तीखे कुएं में कूद जाऊं। अच्छा हुआ मैं तो अपने घर चला गया अपनी बीवी के पास। हमारी मीटिंग तो आज फ्लॉप हो गई। बेचारा खामखा फंस जाता। एक्सक्यूज मी। यस एक आलू पिरामिड, 1 ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। और तुम क्या लोगी स्वीटी? आपने जो ऑर्डर किया है वही सेम। कॉपी कर रही हो बॉस की? नहीं नहीं सर, वो क्या है कि मजाक कर रहा। सेम टू सेम फॉर हर। थैंक यू। ओके सर। विश्वासघाती, धोखेबाज, लायर। सर मैंने ऐसा क्या किया? तुम नहीं, सर मेहता सर की वाइफ तो बीमार है ना? बीमार बीवी का तो बहाना था, असली मकसद तो बाहर खाना खाना था। मैं वहां ऑफिस में काम करते करते मर जाता हूं और ये यहाँ पर मजे कर रहा है। जीवन में मजा आना चाहिए माता साहब। अद्भुत। सर वो शायद रो रहे हैं मेहता सर। स्वीटी, मेहता रो नहीं रहा है। वो जो पानी पूरी का पानी उसने पिया है ना, वो उसकी आंखों से बाहर निकल रहा है। ओह, तो अब आप क्या करेंगे? मैं उसको प्रमोशन दूंगा, शाबाशी दूंगा, उसकी पगार बढ़ा दूंगा। क्या? किस तरह के सवाल करते हो तुम? फोन लगा के देखता हूं तो पता चलेगा ये सच बोलता है कि झूठ।
यार ये बॉस का फोन, ये चैन से कुछ खाने भी नहीं देगा। नहीं नहीं मत उठाओ, अभी मत उठाओ। बाद में बोल देना कि अंजलि भाभी को मुश्किल से नींद आई थी तो फोन साइलेंट पे कर दिया था, तो पता ही नहीं चला आपका फोन कब आकर गया। ओ ना जी ना जेठा भरा, वो बॉस है, ये जब तक फोन नहीं चकेंगे ना तब तक वो रिंग बजाता रहेगा। मेहता साहब मेरी मन्नो, फोन कट करके ना स्विच ऑफ कर दो। नहीं, थोड़ी स्विच ऑफ नहीं कर सकता भाई, मैं बॉस का फोन है। मैं स्विच ऑफ करूंगा तो उनको शक हो जाएगा कि अभी अभी रिंग जा रही थी और अचानक स्विच ऑफ कर दिया मैंने, मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं जेठा, मुझे लगता है तुम्हारी बात ठीक है, अभी साइलेंट करके रख देता हूँ फोन। बाद में बोलूंगा कि मैं इधर उधर था, फोन कहीं और पड़ा था, देखा नहीं है, और बाद में करता हूँ आराम से। फोन पे आपका नाम देखकर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। देख रहा हूं मैं, लेकिन अब तुम देखो कि मैं मेहते की क्या हालत करता हूं। दूसरी बार मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं करेगा। और मेहता साहब सुख मिल रहा है ना? अरे सुख क्या, तृप्ति मिल गई, तृप्ति जेठालाल। मैं क्या कहता हूँ जेठा भरा, हम रोज मेहता साहब को ऐसी लेट करवाएंगे और रोज यहाँ आके ये स्वादिष्ट नाश्ता एंजॉय करते। सर आप स्वीट में मीठा क्या लेंगे? 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 रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई, इमरती या जलेबी? रसमाधुरी या रसमाधुरी? हाँ है ना। अरे आप खाइए तो सही, सुनो बहुत जबरदस्त होती है रसमाधुरी। खड़े क्यों हो गए भाई? नहीं मंगाता हूँ रसमाधुरी, आप बैठ तो जाइए। अच्छा गुलाब जामुन तो होंगे ना? हाँ है ना गुलाब जामुन। हाँ तो 3 प्लेट गुलाब जामुन लेके आइए। अरे चुप करो जेठालाल। क्या वो मेहता साहब चिल्ला क्यों रहे? ओ हाँ यार क्यों है? चिल्ला क्यों रहा है मेहते? आप जानते हैं मेहता साहब को? हाँ हाँ बरसों से। कैसे? बोलो बोलो बोलो। ये बाबूलाल जी हैं। अच्छा क्या करते हैं आप? बॉस है मेरे। सत श्री अकाल बॉस जी। सत श्री अकाल परजाई जी। सेक्रेटरी है बॉस की। सत श्री अकाल बहन जी। मेहते तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं वो सर वो मैं बताता हूँ बाबूलाल जी। बाबूलाल जी। सॉरी मैं बताता हूँ बालू भाई जी। यार तुम सिर्फ बॉस बोलो ना भाई जेठालाल। हाँ मैं बताता हूँ बॉस भाई। तुम क्यों बताओगे? तुम इसके सेक्रेटरी हो क्या? ये बताएगा। नहीं नहीं मैं इनका पड़ोसी हूँ और एकदम परम मित्र हूँ। और मैं भी। तुम जो भी हो लेकिन तुम नहीं बोलोगे, मेहता बोलेगा। मेहते तुम तो बीवी बीमार है बोलकर गए थे ना, यहाँ पर खाने खा रहे, मजे कर रहे हो। Shame on you, sir. नहीं सर मैं बनाओ बनाओ उल्लू बनाओ मुझे। मैं तो उल्लू का पट्टा हूं ना। मैं वहां काम करता रहता हूं और तुम यहाँ पर खा रहे हो, पी रहे हो, मजे कर रहे हो। नहीं नहीं बॉस भाई मेहता साहब यहाँ मजे नहीं कर रहे, ये तो इनके लिए सजा है। ये अंजलि भाभी बीमार है ना, इसलिए बेचारे मजबूरी में इधर खाना खाने आए। ओ हाँ, वरना मेहता साहब तो सिर्फ डाइट फूड खाते हैं, घास फूस, टेस्टलेस। आप तो जानते हैं सर, तो देखा है मैं क्या खाता हूँ, लौकी, सलाद, करेले, मैं तो यही सब कुछ खाता हूँ। ये सब कुछ तो मुझे पसंद ही नहीं है, गले से भी नहीं उतरता मेरे तो नीचे सर। ये तो अंजलि की तबीयत खराब है इसलिए जबरदस्ती यहाँ आना पड़ा सर, मन मार के आना पड़ा।
उसी सोचो बॉस जी, अंजलि प्रजाई जी बीमार है, उनको खाना बनाने के लिए कहते तो गलत बात है ना। लेकिन बीवी घर पे बीमार है, ये बाहर खाना खा रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? अरे बॉस भाई, मेहता साहब तो आ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे जब तक अंजलि ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उपवास करूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब तुसी सोचो बॉस जी, अगर मेहता साहब उपवास करेंगे तो कितने कमजोर हो जाएंगे, ऑफिस भी नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हम लोग मेहता साहब को इधर जबरदस्ती खाना खाने के लिए लेके आए सर। अच्छा, अगर ऐसा है तभी जब मैंने फोन किया तो मेरा फोन उठाया क्यों नहीं? Shame on you, sir. फोन उठाया था, ऐसी बात नहीं है सर। फोन उठाया था, लेकिन यहां बैठा था, ये सब खाना देखा, याद आया कि अंजलि घर पे बीमार है, तो आंख में एकदम आंसू आ गए सर। उसकी याद आ गई, एकदम आंख में आंसू आ गए, तो सब कुछ धुंधला गया, कुछ नजर नहीं आया। तो मुझे आपका नाम और नंबर नजर नहीं आया, मुझे पता नहीं किसका फोन है, तो मुझे लगा बाद में आंसू पहुंच के फोन कर लूंगा। वाह वाह वाह, कितना प्यार करते हैं अंजलि भाभी से, देखा मेहता साहब। खाली याद आई अंजलि भाभी की और आंख में आंसू हो गए, आ गए। पर जेठालाल, काश मेरा ये प्यार और दर्द बहुत समझ पाते। मैं सब समझता हूं महते। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं और घर चल के तुम्हारी बीवी अंजलि को मिल लेते हैं, 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 अंजलि को मिल लेते हैं। हे भगवान, आज गई नौकरी। वाह सर, चलो चलें। आए ना हम सर, आपके घर आए ना। क्यों, क्या हुआ? नहीं आ सकता? नहीं, आ सकते हैं ना बॉस भाई, जरूर आ सकते हैं। क्यों मेहता साहब? जेठालाल, क्या बोल रहे हो? चलो महते, क्या सोच रहे हो? चलो तुम्हारे घर चलते हैं, चलो। सर, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछो। आपका वैक्सीन हो गया है ना? वैक्सीन? वैक्सीन वैक्सीन बॉस, वैक्सीन का पूछ रहा है आपने? वैक्सीन लिया है ना, वैक्सीन को? हाँ, ले ली है। ले ली? ले ली? हाँ, मतलब एक डोज ले ली है, लेकिन एक डोज अभी बाकी है। जेठालाल, अचानक ये वैक्सीन का सवाल क्यों बॉस से? नहीं, वो आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ले ली है तो फिर बीमार लोगों से मिलना हानिकारक है, अब तो वो चेप लग सकता है। नहीं, पर वो ठीक है ना, बॉस को क्या टेंशन है? बॉस आप चलिए, आप अंजलि से मिलिए। ज्यादा कुछ नहीं, बुखार है 101 के आसपास और सर्दी है और खांसी भी ज्यादा नहीं है, बस 1 मिनट में 3-4 बार आती है खांसी। ऐसा आपको इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं, आप चलिए, प्लीज चलिए। देख लो भाई, मुझे तो रिक्स लग रहा है, फिर आप जानो और बॉस भाई जाने। ओ हाँ जी हाँ, अगर आपको मेहता साहब की बातों पे विश्वास नहीं है तो ठीक है, चल के खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है अभी तक। शाबाश। मुझे याद आया कि एक अर्जेंट काम है ऑफिस में, तो अभी तो मैं भी नहीं आ सकता तुम्हारे घर। मतलब साहब, मैं क्या कहता हूँ, अगर बॉस भाई आपके घर पे नहीं आ सकते तो आप अंजलि भाभी को एम्बुलेंस में बिठा के अगर चाहो तो ऑफिस में मिला सकते हो बॉस से। हाँ, नहीं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पे नाज है मेहता, तो तू मेरा सबसे फेवरेट एम्प्लॉई है। लेकिन सर, फिर भी मैं आज तक आपका भरोसा तो नहीं जीत पाया ना सर। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना सर। चलिए आप घर चलिए सर, मिल लीजिए एक बार अंजलि से। भरोसा है, भरोसा है। तुम एक काम करो, तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी घर जाओ, ठीक है? उसका ध्यान रखो। नहीं सर, नहीं, अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर वापस दोबारा जुड़ता नहीं है सर। मैं अंजलि को लेकर ऑफिस आ जाता हूँ, आप एक बार मिल लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए सर, भरोसा हो जाए मुझ पे।
अरे कह दिया ना, भरोसा है भाई है, मत लाओ उसको ऑफिस। तुम घर जाओ, उसका ध्यान रखो, ठीक है? और 2 दिन की छुट्टी लो। लेकिन छुट्टी लेने के बाद जब आना तो RT-PCR टेस्ट करा के आना। हाँ यही सही रहेगा। जी 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 जी। क्योंकि अंजलि को खांसी है, बुखार है, जुकाम है। ठीक है, निकलता हूँ। ओके बाय मेहता सर। चलो स्वीटी। ओके बाय सर। अच्छा बाय सर बाय। नहीं, अब खाने का मूड नहीं है। बाहर काउंटर पे जाके बोल देते हैं कि हमारा बिल भी मेहता ही देगा। अरे जान बची। अरे भाल बच गए भाई। तुमने आज मेरी नौकरी बचा ली, वरना 1 सेकंड के लिए तो लगा था गई, आज नौकरी गई, बच गया मैं। अरे ऐसे कैसे जाएगी आपकी नौकरी? है कच्ची मारू बैठा है ना। वो हाँ जेठाप्रा, वो तोड़ा वैक्सीन वाला आइडिया तो मस्त था, बड़ा मजा आ गया जी। जबरदस्त जबरदस्त जेठालाल। अरे भाई मेहता साहब ने कितनी बार मुझे कठिन से कठिन परिस्थिति में से बाहर निकाला है, तभी आज मुझे मौका मिला तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? ओ हाँ जी हाँ, लेकिन मेहता साहब, जेठाप्रा के आइडिया की वजह से आपको जो 2 दिन की छुट्टी मिल गई है ना, अब तो बस आपके मजे ही मजे हैं। हाँ वो तो है। अरे अंजलि का फोन। 1 मिनट, उठाने से पहले जरा देख लो भाई, अंजलि भाभी यहाँ है तो नहीं? नहीं मेहता साहब। हाँ अंजलि बोलो। फोन उठाने में इतनी देर? नहीं वो ऑफिस में आज बहुत काम है, बहुत बिजी था अंजलि मैं, इसलिए। काम में बिजी थे या फिर चटपटा खाने में? चटपटा खाना? क्या बात कर रही हो? नहीं सवाल ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो अंजलि? मजाक कर रही हूँ बाबा। तो ऐसी मजाक करती हो यार, तुमने तो डरा ही दिया था अंजलि। सॉरी। अच्छा सुनिए, मैंने इसलिए फोन किया था कि आपने आज टिफिन में जो सैलेड दिया था, मैंने वो पूरा खाया है ना? हाँ लंच बॉक्स बिल्कुल मेरे सामने ही अंजलि। खाया बहुत मजा आया। खाया अभी तक मतलब देखो डकार आ रही है। बहुत बढ़िया, खा लिया मैंने, खा लिया। चलो मैं फोन रखूं, मैं ऑफिस में काम है थोड़ा सा आज है। ओके आज जल्दी वापस आना। हाँ डिनर पे आपका वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है। आ गया दही का मीठा दरिया। ले छोटी। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार जेठालाल, ये गड़बड़ हो गई है क्या? ओ हाँ मेहता साहब, अब तो सब सॉल्व हो गया है। उन किस गल का लोड ले रहे हो? अरे भाई बॉस ने मुझे 2 दिन की छुट्टी ये कह के दी कि घर जाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, उसकी तबीयत खराब है। और अंजलि को अगर पता चल गया कि मैंने उसकी बीमारी का झूठा नाटक करके ये सब किया और ये सब खाया पिया है, तो क्या हाल करेगी मेरा वो भाई? क्या करूंगा मैं? तो एक काम करो, आप सुबह जैसे ऑफिस के लिए निकलते हो वैसे आप निकलना और फिर मेरे साथ गोडाउन आ जाना। ओ हाँ जी, एक दिन जेठाप्रा के गोडाउन में और एक दिन मेरे गैराज में, और दोनों दिन मजे करेंगे। अरे नहीं भाई, पूरा दिन गोडाउन में या गैराज में मेरा पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा, बोर हो जाऊंगा। करूंगा क्या मैं वहां पे? कोई और तरीका सोचो भाई। मेहता साहब अभी ये चिंता छोड़ो ना भाई, शाम को सोडा शॉप पे सोचेंगे क्या करना है। अभी तो ये खाने की लिफ्ट उठाओ। क्या उठाओ? आपसे ही सुना है वो, क्या आप हमेशा बोलते हैं लिफ्ट उठाओ लिफ्ट उठाओ। अरे जेठालाल, लिफ्ट उठाओ नहीं, लुत्फ उठाओ, लुत्फ। जो भी है उठाओ ना भाई, उठाओ। तुम भी ना यार जेठालाल। चलो अब जो भी होगा घर पे जाके देखा जाएगा। हाँ अभी खाओ पियो मजा करो भाई। हाँ भाई चक्को जी चक्को, चीयर्स करो। चीयर्स बहुत मीठा है दरिया। वाह जी वाह जेठाप्रा, वो जी स्वाद आ गया, वो दिल खुश कर देता है ना। तो बचे वो तो सब ठीक है, पर आप क्या? आप क्या? तो अब मैं कहाँ जाऊँ? जेठालाल तुम तो अभी गोडाउन चले जाओगे, सोडी गैराज चला जाएगा, मैं ऑफिस जा नहीं सकता। घर जाऊंगा तो अंजलि 50 सवाल करेगी, तो मैं जाऊँ कहाँ? चलो मेरे साथ गोडाउन। गोडाउन में तुम अपने काम में बिजी हो जाओगे, मैं बोर हो जाऊंगा। तो मेरे नाल गैराज चलो। हाँ वहाँ आपको तो नई चीज सीखने को भी मिल जाएगी। तो नई चीज सीख के मैं क्या करूंगा? अरे आप भी कहते हैं ना भाई, जहाँ से भी ज्ञान मिले बटोरते चलो। पर इस ज्ञान को बटोर के मैं करूंगा क्या जेठालाल? मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। तो एक काम करो, आप यहीं से 2 छापा खरीद लो
और ये पास में गार्डन है, तो एक छापा वो पाथर के उस पर बैठ जाना और दूसरे छापे में वो आडी चाबी ऊपी चाबी भरना। शाम हो जाएगी फिर घर चले जाना। केडी चाबी? क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड। जेठालाल, क्रॉसवर्ड तुम्हें नहीं भरना है, मुझे भरना है। तुम अगर क्रॉसवर्ड भरते होगे तो शायद शाम हो जाती होगी। मैं तो 2-4 मिनट में भर लेता हूँ। अच्छा, तो फिर अभी क्या कर सकते हैं आप? मेहता साहब, एक काम करो, आप अपने घर ही चले जाओ। घर पे अंजलि के सवालों के क्या जवाब दूंगा? अरे आप इतने बड़े लेखक हैं, बड़ी बड़ी कहानी लिखते हैं, एक बहानी नहीं बना सकते? बहानी? छोटा सा बहाना, बहानी। अरे ठीक है भाई, मैं घर ही जाता हूँ। हाँ, आओ जेठापरा, हम आगे से ऑटो ले लेते। आइए आइए। ओके मेहता साहब, रब रखा। आज पूरा दिन बहाने बनाने में निकला है। अंजलि सवाल जवाब करेगी तो फिर बहाने बनाने पड़ेंगे। हे भगवान, मुझे अंजलि के सवालों से बचाना प्लीज। अरे तारक, आप? अंजलि, तो तुम? आप तो मुझे देखकर ऐसे हड़बड़ा रहे हैं जैसे बिना टिकट के पैसेंजर को किसी टीसी ने पकड़ लिया हो। नहीं, वो असल में मैं डोरबेल बजाने ही वाला था, उसके पहले ही तुमने दरवाजा खोल दिया तो थोड़ा सा चौंक गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो बाहर ही जा रही थी कोमल भाभी के घर, उन्हें मैक्सिकन सैलेड सिखाने। ओह अच्छा अच्छा, हाँ तो जाके आओ ना, जाके आओ प्लीज। धन्यवाद भगवान। तारक, एक बात बताइए, आज आप ऑफिस से इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? सरप्राइज। मुझे लगा अंजलि आज जल्दी जाता हूँ और तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज? हाँ हाँ। सुबह तो आपने कहा था कि आपको ऑफिस में बहुत काम है। यही प्रॉब्लम है अंजलि तुम्हारा। मेरी प्रॉब्लम? और क्या अंजलि, मैं जब ऑफिस से लेट आता हूँ तो सवाल करती हूँ कि लेट क्यों आए हो, जल्दी क्यों नहीं आते। आज जब जल्दी आ गए हो तो भी सवाल कर रही हो कि जल्दी क्यों आ गया। हर बात पे सवाल। सवाल तो करूंगी ना। अब देखो टाइम इतना खराब चल रहा है, जब कुछ गलत होता है ना तो लगता है कि ये तो नॉर्मल ही है, और कुछ अच्छा होता है ना तो लगता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो जल्दी आने में क्या गड़बड़ अंजलि? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऑफिस से बहाना बनाकर छुट्टी ली है और फिर बाहर जाकर दोस्तों के साथ खाना खाया और फिर वहीं से वापस घर आ रहे? ये भगवान, हर बात पकड़ लेती है। पत्नी है सीआईडी। क्या सोच रहे हैं? बहाना? हाँ, मैं सच बोलूंगा तो तुम्हें यकीन होगा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात है ना अंजलि, क्योंकि सच पे तो तुम्हें यकीन है नहीं, तो फिर कुछ बहाना ही बनाना पड़ेगा। भाई मैं तो ऑफिस में बैठा था, खूब काम कर रहा था, इतना काम किया कि पूरे दिन का काम मैंने आधे दिन में कर दिया। आधे दिन में खत्म काम किया। फिर मैंने कहा क्या करूं, काम तो खत्म हो गया। तो मैंने कहा चलो अब मैं टिफिन खाता हूँ। अंजलि ने बढ़िया सलाद डाला है, वो खाया और खाने के बाद बैठ गया। अब क्या करूं? तो मैंने कहा कि मैं रंग तरंग रिजॉर्ट की यादों को याद करता हूँ, कितने खूबसूरत पल थे। और अचानक बॉस ने मुझे ख्यालों में खोया हुआ देखा, तो आके बोले मैक्टी क्या कर रहा है, ऑफिस में काम करने आता है कैसे बैठने के लिए आता है? तो मैंने कहा कि सर काम कर चुका हूं। तो अचानक खुश हो गए, अरे ये मैक्टी क्या बात है, पूरा दिन का काम आधा दिन में कर लिया। फिर सारे स्टाफ को बुलाया, कहने लगे एम्प्लॉय हो तो मेहता जैसा, क्या काम करता है, पूरे दिन का काम आधे दिन में खत्म। मेहता मैं तुमसे बहुत खुश है, जाओ आज आधे दिन की छुट्टी मनाओ, घर जाओ। और मैं घर आ गया। ये चलेगा? ये कहानी ठीक है? नहीं, तुम्हें यकीन नहीं है ना? ठीक है ना, मैं वापस ऑफिस ही चला जाता हूँ, रुकता ही नहीं। नहीं अरे मैं चला जाता हूँ। ड्रामेबाज, मुझे कोई डाउट नहीं। कौन सा ड्रामा भाई, चला ही जाता हूँ ना ऑफिस। बैठिए, मैं आपके लिए मस्त मसाले वाली चाय बनाती हूँ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। और ये टिफिन मैं ले लेती हूँ, उसे धो देती हूँ। अरे बाप रे, आज तो टिफिन खाया ही नहीं है, मर गए। अंजलि 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 अंजलि, ये टिफिन मुझे दे दो प्लीज। क्यों? अरे अंजलि, मैं रोज जब ऑफिस से आता हूँ तो टिफिन साफ करके देता हूँ। आज मैं साफ करना भूल गया तो मैं साफ करूंगा प्लीज। तो मैं धो दूंगी। नहीं अंजलि, देखो आज काम में बिजी था, नहीं कर पाया तो मुझे करने दो प्लीज, मैं करूंगा। एक दिन नहीं किया तो कौन
सी बड़ी बात है? बड़ी बात है अंजलि, क्योंकि बड़े बड़ों ने कहा है कि आदमी को खुद का काम खुद करना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूँ कि तुम टिफिन साफ करो? नहीं, मुझे मैं करना पड़ेगा, मैं करूंगा, मैं करके दूंगा। अच्छा ठीक है, आप ही धो दीजिए। चाय मैं बनाऊं या फिर वो भी आप बना देंगे? नहीं, तुम तो कोमल भाभी क्या जा रही थी ना, तुम जाओ, मैं बना लूंगा, चिंता छोड़ दो चाय की। आप बनाएंगे? अरे बना लूंगा, क्या दिक्कत है अंजलि। ठीक है, मैं बस अभी गई और अभी आई। हाँ नहीं, आराम से आराम से। ठीक है। एक भूचाल से तो बच गया, अब 2 दिन की छुट्टी के लिए क्या बहाना बोलूंगा। दोस्त लोग कुछ मदद करेंगे सोडा शॉप पे।